आगे हम पढ़ते हैं रिकॉल द न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर बिना किसी एक्सेप्शंस के। इन मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ये दिस डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए होता है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं और डीएनए। इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये फर्स्ट स्टेप है हमारे जो हम प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए को आइसोलेट करना। तो हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। कट किससे करते हैं, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करते हैं। वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, इट नीड टू बी प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बाकी मैक्रोमोलिक्यूल्स से फ्री होते हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंस द डीएनए इज एनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन वी हैव टू ब्रेक दी, उस मेम्ब्रेन के अंदर जो डीएनए होता है, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर जो डीएनए होता है, हमें इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम उसको बाहर निकालते हैं, अपने डीएनए को बाहर आइसोलेट करते हैं। तो हमें आइसोलेट करने के लिए उसके सेल के चारों ओर जो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को हटाना होता है। तो उस मेम्ब्रेन को हम हटाते कैसे हैं, वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलॉन्ग विद द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में। अब वो अकेले तो नहीं निकलेगा ना, सेल के मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें जब हम सेल मेम्ब्रेन को कट करेंगे, ओपन करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उसके साथ साथ उस मेम्ब्रेन के पास और भी जो चीज़ें होती हैं उन सबको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा, जिनको अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा गया है। अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास आ जाएगा आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड्स। तो अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स आ जाएंगे। ये दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल और द प्लांट सेल और एनिमल सेल टिश्यू विद द एंजाइम। जैसे लाइसोजाइम किस में होता है, बैक्टीरिया में। सेलुलोज किस में होता है, सेलुलोज प्लांट सेल में होता है। किटिनेज फंगेस में होता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि यू हैव नो दैट द जीन्स आर लोकेटेड